बहुत सही बता रहे हैं शक्ति जी। आप आपके कार्यशाला की एक एक मूर्ति जीती जागती प्रतिमा नजर आ रही है और मैं वाकई आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आप पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए और उस कला को और आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपने रोमन और ग्रीक की बात करी, पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज आधुनिक तकनीकों से आप जुड़े हुए हैं, आधुनिक रासायनिक पदार्थों से जुड़े हुए हैं, आधुनिक एटीट्यूड से जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि आप भविष्य में क्या करने की सोचते हैं। आइए घुमाते हुए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मूर्तियों में नई तकनीक के साथ में नई सोच का इस्तेमाल करते हुए इनको अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। भविष्य में मेरी इच्छा है कि शहर में बड़े बड़े सांस्कृतिक आयोजन हो और सांस्कृतिक आयोजनों में इस कला का सदुपयोग हो। ये मात्र दशहरा पर्व या धार्मिक पर्वों तक सीमित ना रहे। अगर आप इस मूर्ति को देखेंगे, जैसा कि अगर आप ध्यान दें तो बहुत गौर से ध्यान देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने पारंपरिक आंखें नहीं खोली हैं। मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है और वो इन आंखों से दिख रहा है। झलकता है कि जनरली जो पारंपरिक काम होता है उससे हटकर इस प्रतिमा मैंने टच दिया है। मेरी इच्छा है कि आने वाले भविष्य में, जैसे इंग्लैंड में मैडम तुसाद का म्यूजियम बहुत फेमस है, इस तरह का एक म्यूजियम जबलपुर शहर में बने और भारत की सुप्रसिद्ध हस्तियों को संस्कार धानी में देखने की इच्छा जो है लोगों की, वो पूर्ण हो सके और हिंदुस्तान के जितने भी नामी गिरामी शख्सियतें रही हैं उनका यहां पर एक म्यूजियम बने संस्कार धानी में। और आपके माध्यम से मैं भारत सरकार तक, प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का हृदय स्थल जबलपुर शहर, जो कि कलाकारों से भरा पड़ा है, कलाकारों की कमी नहीं है, ऐसे में हमको एक मंच की तलाश है, क्योंकि ये मूर्तियां तो विसर्जित कर दी जाएंगी। और जैसा कि आपने मुझसे दुख व्यक्त किया था कि शक्ति ये मूर्तियां तो विसर्जित कर दी जाएंगी, अगर इसके बाद हम लोग इन मूर्तियों को देखना चाहें तो क्या करें। तो इसके लिए मेरी एक ही सलाह है कि इनके लिए ऐसा कोई एक कल्चरल सेंटर, कोई सांस्कृतिक भवन हो जहां ये मूर्तियां देखी जा सकें, लोग इस कला का आनंद उठा सकें। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा आपके माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से। कलकत्ता में, बॉम्बे में, यहां तक कि मध्य प्रदेश के बस्तर जैसे छोटे इलाके में टूरिस्टों को शासन की ओर से कलाकारों से मिलवाया जाता है और कलाकारों की जो कला वहां पर मौजूद है उससे परिचित कराते हुए उनका विक्रय भी कराया जाता है। बड़े खेद की बात है कि इतनी प्रचुर मात्रा में कला और कलाकार मौजूद होने के बावजूद जबलपुर शहर के कलाकारों से भारत के पर्यटकों का कोई संपर्क नहीं है। और इस कलाधानी का महत्व कितना ज्यादा है इससे पता चलता है कि भारत का ये दूसरे नंबर का दशहरा पर्व है। पूरे भारत से लोग यहाँ का दशहरा पर्व देखने आते हैं। प्रशासन इसको उस भव्य स्तर पर ले जाने को तत्पर दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही बोला। मैं ये चाहता हूं कि इस जो मैंने आपसे साक्षात्कार लिया है, साक्षात्कार को देखने वाले और सरकार के नुमाइंदे यदि इसको देख रहे होंगे या देखेंगे, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो इस पूरे साक्षात्कार में जो एक टीस उभरी हुई है, एक जो पीड़ा है एक कलाकार की, उस पर सरकार ध्यान देगी। अंत में बस मैं आपसे संक्षिप्त में ये जानना चाहूंगा कि आपका समाज को, इस विधा से जुड़े हुए कलाकारों को और इस कला के चाहने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, कोई भी कला हो, जो भी लोग इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं समर्पण की भावना लेकर आए और वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के लोगों से जुड़ें, उनके अनुभव से सीखें, जानें, उसके बाद इस क्षेत्र में आए। अन्यथा जीवन बहुत अमूल्य है। बेवजह चंद दिनों के लिए इस कार्य को अपनाना और छोड़ देना अपने समय की बर्बादी है।
बेहतर है कि बहुत धीर गंभीर सोच रखते हुए इस कार्य से जुड़े, ताकि लोग आपके परिश्रम को सफल होते हुए देखें और आपका प्रदेश, देश और आपकी मातृभूमि आप पर गर्व करे। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी भावनाएं जान के, आपकी कला के प्रति जो लगन जान के, और आपने जो अभिव्यक्ति दी और कलाकारों को जो संदेश दिया, निश्चित रूप से वो इस पर अमल करेंगे। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप